वक्फ बिल कानून की शक्ल लेने के लिए सारी बाधाओं को पार कर चुका है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यूपी में जहां भी वक्फ घोषित अवैध संपत्तियां हैं उसे जब्त किया जाएगा। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा मंजूरी के लिए और उसके बाद ही ये कानून का अमली जामा पहनेगा और उसके बाद ही राज्य सरकारें या केंद्र सरकार किसी भी बात को लेकर, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कोई आदेश जारी कर पाएगी। अवैध तरीके से जितने भी निर्माण हुए हैं उसे जमींदोज किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है। ऐसे में यूपी में राजस्व विभाग की तरफ से सर्वे अभियान चलाया जाएगा और एक एक इंच जमीन की लिस्ट भी बनाई जाएगी और फिर यूपी में वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। उधर दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हुआ। इधर योगी आदित्यनाथ का भूमाफिया बोर्ड के खिलाफ ऑर्डर आ गया। यूपी में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियां जितनी भी हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है, जिसे समतल करने के लिए योगी का बुलडोजर रेडी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की समस्या का समाधान है। वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जों से मुक्ति मिलेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ विधेयक कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने का निर्देश दे चुके हैं। मनमाने तरीके से वक्फ घोषित संपत्तियों का खाका तैयार हो रहा है, क्योंकि यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्ति है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 2,533 संपत्ति दर्ज है। तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 430 संपत्तियां दर्ज हैं। इसका मतलब है कि बाकी संपत्तियों का कोई भी उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन संपत्तियों को राज्य सरकार वापस ले सकती है। प्रयागराज में 264 संपत्तियां चिन्हित हुई हैं जो अरबों की हैं। उसमें से एक संपत्ति ये भी है इमामबाड़ा गुलाम हैदर, जो वक्त की संपत्ति है। यहाँ पर भी माफिया अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा था। वक्फ बिल के विरोध में गुजरात से पश्चिम बंगाल तक लोग सड़कों पर है। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और वक्फ के लिए जान तक देने की धमकी देते नजर आए। कोलकाता की सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले ये लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह क्या प्रोटेस्ट करेंगे? वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। कोलकाता के प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। वक्फ बिल वापस नहीं लेने पर धमकी दे रहे हैं। हम आंदोलन करेगा, रास्ता भी उतरेगा, जैसा कि हमारा किसान भाई उतरे थे, हम भी उतरेंगे इंशाल्लाह। याद रखिए बीजेपी। तो कुछ ऐसा ही नजारा अहमदाबाद की सड़कों पर भी दिखा। जुमे की नमाज की भीड़ सड़कों पर आ गई। हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। शहर शहर से वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक मुस्लिम सड़कों पर आ गए और वक्फ बिल वापस लेने की मांग करने लगे। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस से धक्का मुक्की की तस्वीर भी दिखी। पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शनकारी बिल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। हालांकि पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की वजह से किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों ने चेतावनी दी है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और अब बात उन मुस्लिम नेताओं की करेंगे जिनके ऊपर भ्रम फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन इस बिल पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, आपको ये रिपोर्ट हमारी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बिल के विरोधी इसे मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक भड़काऊ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है। डर दिखा करके अपने जो मुस्लिम वर्ग है, अन्य वर्ग है, उनको उकसा के भड़का के अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं। अब सवाल क्या देश के मुसलमान भ्रम के साथ हैं या सच के साथ हैं, क्योंकि दोनों सदन से बिल पास होने के बाद अब कानून की शक्ल लेने वाला है। अगर जरूरत पड़ी तो जान की भी कुर्बानी देंगे और हमारा जो गाइडलाइन होगा हमारे मुस्लिम उलमाओं का सड़क पर उतरने का, तो भी करेंगे। इस हुकूमत से लड़ाई रहेगी कानूनी, और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं
कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई ख़तरा लाहिक नहीं है। विपक्षी नेताओं ने वक्फ बिल पर जो लाइन लेंथ तय की थी, कुछ मुसलमान उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौलाना साफ कर चुके हैं इस कानून से मुस्लिमों का ही फायदा है।